हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th मैथ का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये 7.1 अच्छे से समझना है या फिर आपको इंटीग्रेशन का डर खत्म करना है तो सबसे पहले क्या करें, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्लास या बेसिक क्लास आप कह सकते हैं। वो बेसिक क्लास आप पहले जरूर देखें, उसमें मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा आज हम इसमें यूज करने वाले हैं। उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। अब सुनिए, यहां पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आप नोट कर लें, ये नोट पॉइंट बनाएं और वहां लिखें, अगर कहीं पर x की जगह पर अगर कहीं पर x की जगह पर x का टर्म आ जाए, x की जगह पर x का टर्म आ जाए, यानी कि x की जगह पर ax या फिर ax प्लस b आ जाए। फिर सुनो, मैंने क्या बोला, जब कभी भी इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में x की जगह पर ax या फिर ax प्लस b आ जाए तो इसको हम लोग कैपिटल X पढ़ा करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल X पढ़ा करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैपिटल X पढ़ने का तरीका जो है वो आप कैपिटल X जब ही पढ़ेंगे जब इसकी हाईएस्ट पावर X पर कितनी होगी, 1 हो। X की पावर कितनी हो बेटा, 1 हो, तभी आप क्या करें, तभी आप जो है उसको कैपिटल X पढ़ा करेंगे। जैसे अब मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनिए। जैसे आपने ये नोट कर लिया हो, चलिए एक मिनट बच्चों। तो अभी आपने सीखा कि जब x की जगह पर ax या फिर ax प्लस b आ जाए तो हम उसको कैपिटल X पढ़ दिया करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले सारे वैसे ही रहे। x कैपिटल X पढ़ेंगे कभी जब पढ़ेंगे जब यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, तभी आप इसको कैपिटल X पढ़ेंगे। अब समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। इसको आप कैसे करेंगे, देखो साइन इस 2x को, ये देखो 2x, x की जगह पे क्या आ गया है, ax आ गया है, x की जगह पे क्या आ गया बच्चों, ax आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को पढ़ लेंगे x कैपिटल X, तो ये क्या बन चुका है, साइन कैपिटल X। अब साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, होता है माइनस के कॉस x, वो कैपिटल है। x किसे पढ़ा तुमने, 2x को। देखो साइन 2x को पढ़ लोगे आप लोग कैपिटल X, तो ये बन चुका है साइन x। अब साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉस, ये पूरा x यहां पे उठा के लिख दो, प्लस सी लगाना नहीं भूलें। और सुनिए, जब हम लोग x की जगह पर ax आ जाए या ax प्लस b आ जाए तो हम लोग, मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल X पढ़ोगे। और सुनो, जो भी x का कोफिशिएंट है, यहां x का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, 2, तो 2 आएगा आपका डिवाइड। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3x को पढ़ लेंगे आप कैपिटल X, तो ये बन गया cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन x। अब x किसे हमने पढ़ा है, 3x को, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया ये sin x, प्लस सी लगाना नहीं है। और सुनिए, x का कोफिशिएंट जब भी आप कैपिटल X पढ़ें तो उसमें जो x का कोफिशिएंट है उसको आपको डिवाइड में जरूर लिखना है। देखो x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है बच्चों, 3, तो 1/3 आप लिख दें, या इस सवाल का आंसर है। जैसे यहां e की पावर, इस पूरे को आप पढ़ेंगे x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c, लेकिन x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, 2, तो ये आएगा 2 डिवाइड। ठीक है, ये फॉर्मूले, जिनको फॉर्मूले नहीं पता है वो यहां से फॉर्मूले नोट करते जाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। आपने क्या समझा, जब x की जगह पर ax या ax प्लस b आ जाए या लीनियर फॉर्म आ जाए तो हम उसको कैपिटल X पढ़ते हैं। ध्यान रखें, लीनियर फॉर्म आए तभी आप कैपिटल X पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक वगैरह आए तो उसको कैपिटल X नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं, और सुनो, कैपिटल X पढ़ने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हम डिवाइड देंगे सब। तो ये आपके थे कुछ 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखें बच्चों, यहां देखें, ये आ चुका है ax प्लस b। ये क्या आ चुका है बच्चों, ax प्लस b। हमने आपको बताया जब कभी भी ax या ax प्लस b आ जाए तो उसको कैपिटल X पढ़ देते हैं।
तो मैं इसको क्या पढ़ दूंगा बेटा, कैपिटल एक्स। क्या पढ़ दूंगा बच्चों, कैपिटल एक्स। अब ये लिखा है कैपिटल एक्स की पावर 2, तो आंसर आएगा, अच्छा मैंने कल फॉर्मूला क्या लिखाया था, अगर कहीं पर लिखा है एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर में एक जोड़ दो, एन में एक जोड़ दो, अपॉन फिर से पावर में एक जोड़ दो प्लस सी। ऐसे ही ये है एक्स का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ दो अपॉन पावर में एक जोड़ दो प्लस सी। ठीक है, अब सुनो, x किसे पढ़ा तुमने, x पढ़ा है हमने ax प्लस b को, तो ये लिख दोगे। अच्छा यहाँ देखो 2 + 1 क्या होता है आपका बच्चों, 3, यहाँ भी 2 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3। और सुनो, मैंने आपसे कहा था जब भी कैपिटल X पढ़ो तो x का कोफिशिएंट देखो क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे बच्चों कौन है, a, तो ये a आप डिवाइड में यहाँ लिखेंगे प्लस सी लगाना नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर sin 2x। एक बात और सुनिए, इंटीग्रेशन जो है बढ़ जाता है, एक बार इंटीग्रेशन मिलेगा sin 2x को और dx और दें साथ में -4, ध्यान दें माइनस, एक बार ये -4 e की पावर 3x, इसको इंटीग्रेशन मिलेगा। अब सुने, साइन इस 2x को मैं क्या पढ़ लूंगा, 2x को पढ़ेंगे आप लोग x। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x। अब सुनो, cos x हो गया इंटीग्रेशन, x का कोफिशिएंट कौन था, 2, तो 2 का आपको डिवाइड देना है, ये माइनस वैसे का वैसे। ध्यान दें, अगर x वाले टर्म के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बैठा है तो इंटीग्रेशन इस मल्टीप्लाई को बाहर, मल्टीप्लाई वाले नंबर को बाहर फेंक देता है, यहां बनेगा e की पावर 3x dx। अब सुनिए, माइनस के cos 2x अपॉन 2 -4 वैसे का वैसा, ये e की पावर x, इस पूरे को क्या पढ़े, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। और सुनो x का कोफिशिएंट कौन है, 3, तो 3 आएगा आपका बच्चों डिवाइड में प्लस c, इस सवाल का आंसर। अब इसको सही से लिख लें, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखें। यहां देखें, मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेशन प्लस माइनस में बढ़ जाता है, तो इंटीग्रेशन एक बार इसे मिलेगा 4 e की पावर 3x और dx और लगाते जाए प्लस, एक बार इंटीग्रेशन 1 को मिलेगा तो 1 × dx। अब सुनिए, जब कभी भी x वाले टर्म के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बैठा हो या डिवाइड में बैठा हो तो इस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कांस्टेंट को बाहर फेंक देता है कौन, इंटीग्रेशन। तो ये 4 आ जाएगा बच्चों बाहर, यहां बचेगा e की पावर 3x dx प्लस 1 और dx। अब सुनिए, 4 वैसे का वैसा, e की पावर x का इंटीग्रेशन हमने क्या बताया था, e की पावर x का होता है e की पावर x, तो पावर x, पावर कितनी है बेटा 3x, अपॉन जब कभी भी x का कोई कोफिशिएंट दिया हो, देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो 3 आएगा डिवाइड में प्लस 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया है जो कि क्या है x, और प्लस सी लगाना नहीं। देखो भाई, अब मैंने आपको पहली वीडियो में जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये वीडियो देखें। सबसे पहले यहां पर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, x² का मल्टीप्लाई पहले 1 में कराओ तो यहां बनेगा x², अब x² का मल्टीप्लाई एक बार यहां कराओ तो x² × 1/x², ये बनेगा। अब सुनो, यहां तो बन गया x², एक बार x² को dx दो और इंटीग्रेशन बांट दो, माइनस वैसे का वैसा, x² से x² कट जाएगा, यहां बचेगा 1 और dx। अब सुनो, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर में 1 जोड़ दो, x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी 2 में आप 1 जोड़ दें, 2 में आप 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3, अपॉन पावर में फिर से 1 ऐड कर दो 3, माइनस 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, x, 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने बच्चों आपको, 1 का इंटीग्रेशन बताया मैंने आपको x। ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये है, एक काम करें, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन सभी लोगों को बांट दें, तो यहां बनेगा ax² dx प्लस ये इंटीग्रेशन एक बार bx को बांटें प्लस ये इंटीग्रेशन एक बार c को बांटें। अब सुनो, x वाले के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको इंटीग्रेशन बाहर फेंकेगा, यहां बचेगा x² × dx, x के साथ b कोई कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई में, इसको बाहर फेंको, यहां बचा x, और ये c, एक काम करो c, ये भी कांस्टेंट है, c को बाहर रखो, तो यहां क्या बचा 1 × dx। अब सुनिए, a वैसे का वैसा, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी 2 में 1 ऐड करो,
अपॉन पावर में 1 जोड़ दो। देखो x की पावर 2 पावर में 1 जोड़ दो, यानी 2 में 1 जोड़ोगे 3, अपॉन पावर में 1 जोड़ दो, प्लस b वैसे का वैसा, x की पावर 1 है, फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर में 1 जोड़ दो, अपॉन पावर में 1 जोड़ दो, प्लस c वैसे का वैसा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x, और प्लस c लगाना नहीं भूलें। एक और बात ध्यान दें, यहाँ पे c है तो यहाँ प्लस c की जगह आप c1 भी कर सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ हमारा c1 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जल्दी से ये नोट करिए। बच्चों अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखो c को हमने बाहर रख दिया था तो बचा था 1, और 1 का इंटीग्रेशन हमने किया था तो आया था x, ठीक है। और उसकी जगह पर हमने बच्चों एक कांस्टेंट लास्ट में लिखा है प्लस का c1, ठीक है। प्लस c1 क्या है हमारा, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वहाँ भी c था इसलिए हमने यहाँ पे c1 मान लिया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब से ये ध्यान रखेंगे, आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बच्चों। 9 में आप क्या करें, इंटीग्रेशन सबसे पहले बांट दें, तो एक बार इंटीग्रेशन मिलेगा 2x² dx, एक बार यही इंटीग्रेशन मिलेगा e की पावर x को। अब सुनिए, x वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई में इसे बाहर फेंको, ये बचा x² dx, ये सब शांत रहेंगे। अब सुनो, 2 वैसे का वैसा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर में 1 ऐड कर दो, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3, और जो आपने यहां लिखा है x की पावर 3, यही पावर 3 फिर से लिखो, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों e की पावर x, और प्लस c लगाना आप नहीं भूलें, ठीक है। हो सकता है अगर आप प्लस c ना लिख के आए तो पेपर में आपका जो है मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाए, काट दिया जाए, ठीक है। तो आप प्लस c जरूर लिखें। अब समझिए इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कौन है बच्चों, रूट एक्स, इंटू b कौन है बच्चों, 1/√x, और ये ब्रैकेट क्लोज, और क्या लगाना है बच्चों, dx, और क्या लगाना है बच्चों, dx, ठीक है। अब सुनिए, यहां देखें स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा केवल x, ऐसे ही यहां पर प्लस 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, x। देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, यहां बचेगा केवल 2, तो हमारे पास अब क्वेश्चन केवल इतना रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x²/2, वही फॉर्मूले से हमने किया है, x की पावर में 1 ऐड कर दो, x की पावर 1 है, इसमें पावर ऐड करो, x की पावर में 1 ऐड करो, अपॉन पावर में 1 ऐड करो। और सुनिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x माइनस 2 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कांस्टेंट इनटू x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, कांस्टेंट इनटू x। अब थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहां पर ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है, नीचे ये है। सबसे पहला काम आप करें, इस x² का डिवाइड यहां भी दें, यहां भी दें और यहां भी दें, तो यहां बनेगा x की पावर 3 अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x²। अब इस x² का डिवाइड यहां दें, तो 4 अपॉन x² और ये dx। अब देखो क्या बनेगा, 1 मिनट, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं आपको दिखाई दे भी रहा है या नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहां सुनिए, अब हम यहां पे क्या करेंगे, x² से एक कैंसिल हो, x² से x की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा केवल x, प्लस x² से x² कैंसिल, यहां बचेगा बेटा 5 माइनस 4 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 4 इंटू 1 और 1 अपॉन x² ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। अब सुनिए हम क्या कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन बांट दे रहे हैं, एक बार x को बांटो, प्लस एक बार यही इंटीग्रेशन 5 को दीजिए 5 इंटू dx, एक बार यही इंटीग्रेशन किसको दीजिए आप, -4 1 अपॉन x² dx। अब सुनिए ये 4x के साथ मल्टीप्लाई में जो कि कांस्टेंट है इसे बाहर रखेंगे, तो यहां बनेगा -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x²। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं वरना आपको दिखाई नहीं देगा।
वरना आपको दिखाई नहीं देगा। ये मैं हटा दे रहा हूं। देखिए बच्चों, इसके बाद हम यहां पर लिखने जा रहे हैं x। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर में एक ऐड करो अपॉन पावर में एक ऐड करो प्लस 5 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने बताया कांस्टेंट इनटू x माइनस 4। अच्छा, 1/x², 1/x² का मैंने आपको इंटीग्रेशन लिखाया है बच्चों माइनस 1/x, और प्लस सी लगाना नहीं भूले, जब इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस सी लगाना नहीं भूले। इसको सॉल्व कर दो, x²/2 5x माइनस माइनस प्लस 4/x प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। जल्दी से इसे नोट कर लें। देखें भाई, अगर इंटीग्रेशन में अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, इसको आप और दूसरे तरीके से समझाइए। तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है, ठीक है बच्चों, आप लेकिन बताएं जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, ये रूट एक्स क्या करो, एक बार इसे बांटो, एक बार इसे बांटो, एक बार इसे बांटो, तो यहां बनेगा x की पावर 3 अपॉन रूट एक्स प्लस यहां बने, और इंटीग्रेशन भी बांट दीजिए, यहां बनेगा 3x अपॉन रूट एक्स dx, dx जरूर लगाएं, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू dx। अब सुनिए, यहां देखें, यह है x की पावर 3, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब सुनिए, जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है और बीच में डिवाइड का साइन होता है तो पावर घट जाती है। तो 2 बार x लिखा है, आप लिखेंगे यहाँ 1 बार x, और 3 में से आधी पावर घटाएंगे। 3 में से जब आधी पावर घटाओगे तो बचेगा 2.5, और 2.5 को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, 5/2 dx, ठीक है, प्लस। अब सुनिए, ये है यहाँ पर x की पावर 1। पहली बात, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंकिए। अब सुनो, x की पावर 1 है और रूट एक्स का मतलब होता है बच्चों पावर 1/2। अब 1 पावर में से देखो, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस हो जाएंगे। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 में से आधा माइनस करोगे तो आधी पावर बचेगी, प्लस 4 को मैं लिख दे रहा हूं बच्चों 4 × 1, ये 4 कांस्टेंट है, बाहर फेंको, यहां बचेगा 1/√x dx, 1/√x dx। अब आप क्या करेंगे वो सुनो, यहां देखो, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि x की पावर में 5/2 में 1 ऐड कर दो, अपॉन 5/2 में फिर से 1 ऐड करो, नीचे भी जो चीज यहां पावर में लिखते हैं वही चीज आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखनी है। अब क्या करोगे आप लोग, वहां अब सुने, ये 3 वैसे का वैसा, फिर से x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी 1/2 में 1 ऐड करो, अपॉन जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज आप नीचे कॉपी कर दें, ठीक है, प्लस 4 1/√x का इंटीग्रेशन बच्चों मैंने 2√x डायरेक्ट याद करने को बोला था, और प्लस सी लगाना नहीं बोले। ये सवाल हो चुका है, बस थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करेंगे। जब आप एलसीएम लोगे तो यहां बनेगा 7/2, यहां क्या बनेगा बच्चों 7/2, नीचे भी क्या आएगा 7/2 प्लस 3, यहां जब आप एलसीएम लेंगे ऊपर यहां बनेगा 3/2, यहां भी बनेगा 3/2 प्लस 4 2 जा 8, 8√x प्लस सी। ये सवाल का आंसर है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जो 2 है ना 2, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहां बनेगा 2/7 x की पावर 7/2। अब सुनिए, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, x की पावर 3/2, 8√x प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। जल्दी से इसे नोट कर लो। 13 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझें। अब यहां देखिए, स्टार्टिंग के 2 पकड़ लीजिए और लास्ट के 2 पकड़ लीजिए। अब क्या करें आप, स्टार्टिंग के 2 में से x² कॉमन निकालिए, तो यहां बचेगा x माइनस के 1। इन दोनों में से x² कॉमन निकालो तो यहां बचेगा x माइनस 1, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन निकालो तो यहां बचेगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 1 इंटू dx, ठीक है ना बच्चों। अब सुनिए, x माइनस 1 यहां भी है, x माइनस 1 यहां भी है, एक काम करो x माइनस 1 ऊपर से पूरा कॉमन निकालिए, तो यहां देखो, यहां क्या बचेगा x², देखो x माइनस 1 हमने पूरा कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा होगा x² प्लस ये x माइनस 1 पूरा यहां पे आ गया, तो यहां क्या बचा होगा +1 होल अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ये देखो, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल। अब सवाल केवल इतना सा रह गया x² + 1 और dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब सुनो, यहां फॉर्मूला लगाओ x की पावर n वाला, x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी x की पावर 2 में 1 ऐड करेंगे आप 3, अपन जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज नीचे लिख दें। और सुनो,
1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, ऐसा मैंने आपको याद करने को बोला था, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसे पढ़ के जाएं ध्यान से, ठीक है। यहाँ क्या करो, एक बार रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, एक बार रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ। तो रूट एक्स का जब 1 में कराओगे तो ये बनेगा रूट एक्स का यहाँ कराओगे तो ये बनेगा एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2 माइनस ये x की पावर 1 है, रूट का मतलब मैंने अभी बताया पावर 1/2। देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में साइन किसका है बेटा, मल्टीप्लाई की, तो पावर ऐड हो जाएंगे। बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है तो पावर जोड़ जाते हैं, जोड़ दो। 1 में 1/2 ऐड करोगे तो ये बनेगा बच्चों 3/2, ये आपको करना है। अब सुनिए, इंटीग्रेशन चाहो तो आप बांट दो, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब सुनिए, x की पावर 1/2, x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे आप, x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर में 1 जोड़ दो, 1/2 में 1 ऐड करें, अपॉन जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज नीचे कॉपी कर दें, माइनस x की पावर n वाला फॉर्मूला फिर से लगाएं, x की पावर में 1 ऐड कर दो, 3/2 में 1 ऐड करो, अपॉन जो चीज तुमने ऊपर अभी लिखी है वही कॉपी करके नीचे लिख दें, प्लस सी लगाना नहीं है। अब जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा बच्चों 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 3/2 में 1 ऐड करो तो ये बनेगा आपका 5/2 अपॉन नीचे भी बन जाएगा आपका 5/2 प्लस सी। अब एक काम और कर सकते हो आप लोग, 2 पहुंचाओ ऊपर तो ये बनेगा 2/3 x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर बन जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 देखिए, इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन बांटते हैं, 2x को एक बार मिलेगा इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन एक बार -3 cos x इसको मिलेगा, माइनस आप बाहर रख लें और dx लगाते जाएं सबके साथ। इंटीग्रेशन एक बार e की पावर x को भी मिलेगा, तो e की पावर x dx इस तरह से लिखेंगे। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर फेंक देगा, यहाँ क्या बचेगा केवल x, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, यहाँ बचेगा cos x dx प्लस e की पावर x dx। अब सुनिए, ये 2 वैसे का वैसा, x की पावर 1, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, x की पावर में 1 ऐड कर दो अपॉन पावर में 1 ऐड कर दो, मतलब x की पावर में 1 ऐड करो, 1 में 1 ऐड करो तो यहाँ बचेगा 2, और जो चीज तुमने यहाँ पावर लिखी है वही पावर यहाँ लिखो, -3 cos का क्या होता है बेटा sin x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, और प्लस सी लगाना नहीं है, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, ये आपका आंसर है। यहां देखो इंटीग्रेशन, यहां पर आप क्या करें, सभी लोगों को बांट दें, तो इंटीग्रेशन जब इसे मिलेगा तो यहां बनेगा 2x² dx, और dx भी लगाते जाएं। इंटीग्रेशन एक बार 3 sin x इसको भी दीजिए, इंटीग्रेशन एक बार 5 रूट x इसको भी दीजिए। अब सुनो, इंटीग्रेशन के आगे यहाँ पे देखो x के साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंको तो यहाँ बनेगा x² dx माइनस ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंको, यहाँ बनेगा sin x dx, ये 5 कांस्टेंट है बाहर फेंको, और रूट x देखो रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो x की पावर n, x की पावर में 1 ऐड करो, 2 में 1 ऐड करो, क्या बनेगा बेटा 3, और जो चीज तुम यहाँ लिख रहे हो 3 वही यहाँ पर लिखो, -3 sin x का क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन, माइनस के cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर में 1 ऐड कर दें, यानी 1/2 में 1 ऐड करो, अपॉन जो चीज तुमने ऊपर लिखी है पावर में वही यहाँ पर आप कॉपी करके लिख दें, यहाँ बनेगा 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x। यहाँ देखो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा 5 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, और सुनिए ये 2 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 2 5 जा 10 अपॉन 3, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखो ये 2 है ना, ये पहुंच जाएगा 5 के पास, तो यहाँ बन जाएगा 2 5 जा 10 अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बार जल्दी से नोट कर लें। जल्दी से नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बच्चों,
सबसे पहले sec x का मल्टीप्लाई अंदर कराएं तो यहाँ बनेगा sec स्क्वायर x और dx साथ में देते चलें प्लस एक बार sec x यहाँ पहुंचाओ तो sec x इंटू टेन एक्स और ये dx। अब सुनिए बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखा है टेन एक्स प्लस sec x टेन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखा है sec x और प्लस सी लगाना नहीं भूलें। कुछ भी भूल जाओ लेकिन इस चैप्टर में प्लस सी लगाना नहीं भूलना, वरना जो है आपका गलत माना जाएगा। बच्चों यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा टेन एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा sec x। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है और प्लस ही लगाना नहीं भूले, ये इसके बाद ये यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18, जल्दी से नोट करें। अब हम लोग चलेंगे, अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए बच्चों हैं, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें बच्चों, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ये जो sec स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 1 cos स्क्वायर एक्स और ये जो cosec स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 1 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लास 10th की मदद से हमने थोड़ा ये तोड़ लिया। अब क्या करेंगे वो सुनो, ये sin स्क्वायर चौथा पहुंच जाएगा सबसे ऊपर और दूसरा जाएगा तीसरे के पास, तो sin स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर, यहां बनेगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब सुनिए ये स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, ये sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये बनेगा आपका tan स्क्वायर एक्स dx। अब सुनिए मैंने आपसे कहा था कि tan sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स इनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इन ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जुगाड़ लगाएंगे। अब वो जुगाड़ क्या थी वो सुनो, tan स्क्वायर को मैं तोड़ूंगा कैसे, एक फॉर्मूला होता था क्लास 10th में, tan स्क्वायर को मैं लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, tan स्क्वायर एक्स को बेटा मैं क्या लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सुनिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा tan x, ये माइनस वैसे का वैसा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x और प्लस ही लगाना नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको आप नोट कर लें। अब यहां देखें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आप क्या करेंगे, एक बार ये cos स्क्वायर एक्स, एक बार 2 को दो, एक बार इसको दो, तो यहां बनेगा 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x। और सुने जब आप यहां cos स्क्वायर एक्स देंगे तो आप क्या करें, एक चालाकी चलें, वो सुनो, वो चालाकी क्या होगी वो सुनिए, 2 को लिखें 2 इंटू 1 और 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर फेंकें, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये बनेगा बेटा sec स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया sec स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन बांटते चलो, सबको बांट दो। अब सुनिए ये dx वैसे का वैसा माइनस 3, ये कांस्टेंट है बाहर रखिए, इस cos स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दो cos x इंटू cos x, क्या लिख सकते हो बेटा cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू cos x। अब यहां देखें एक sin अपॉन cos, ये बना देगा tan x और ये जो नीचे बचा cos ये बना देगा 1 अपॉन cos यानी कि sec x, तो ये बन जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? नहीं आई है तो दोबारा समझ लीजिए, हमने ये जो cos स्क्वायर एक्स था इसको दो ऐसे लिखा cos x इंटू cos x, अब एक sin अपॉन cos बना मिलके लिख देगा tan x, अब ऊपर जो sin x था मैंने ऐसे लिख लिया sin x इंटू 1 और 1 अपॉन cos x बचा एक्स्ट्रा, इसको हमने लिख दिया sec x। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा tan x माइनस 3 वैसे का वैसा sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा sec x और प्लस ही लगाना नहीं भूलें। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ बचे हैं, ये देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों tan x, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर बेटा 21 देखो ये रूट एक्स है, रूट एक्स को मैं लिख दूंगा x की पावर 1/2। मैंने आपको बताया रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस ये 1 अपॉन, और सुनो ये dx एक बार इसे बांट दो प्लस ऐसे ये इंटीग्रेशन एक बार यहां बांट दो 1 अपॉन रूट एक्स dx। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो x की पावर n में पावर में 1 जोड़ दो यानी 1/2 में 1 ऐड कर दो अपॉन 1/2 में 1 ऐड कर दो, जो चीज आप यहाँ पावर में लिखते हैं ऐड करके वही यहाँ लिख देते हैं। और सुनो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया है 2 रूट एक्स प्लस c। अब सुनिए बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 में जब 1 में आधा जोड़ोगे तो बनेगा 1.5 होता है 3/2, ऐसे ही यहाँ भी 3/2 2 रूट एक्स प्लस c वैसे का वैसा, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ बचेगा 2/3 x की पावर 3/2 2 अंडर रूट एक्स प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया।
अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप पहले ये नोट करें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हमें गिवन दिया है fx का डेरिवेटिव ये दे रखा है। इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, सॉल्यूशन d ओवर dx fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। ये हमें क्वेश्चन दिया, हम क्या कर रहे हैं, dx को ले जा रहे हैं बेटा उधर, तो यहां बनेगा dfx और यहां बनेगा ये पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसा 4x क्यूब माइनस 3। अच्छा और सुनो, 3 को मैं लिख दे रहा हूं बेटा 3 इंटू 1, तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1 के नीचे लिख दे रहा हूं x की पावर 4, और ये जो dx था ये पहुंच गया इधर। यहां तक बताओ कोई टेंशन? कोई टेंशन लेने का नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करें, इंटीग्रेशन करा दें। तो ये होता है इंटीग्रेशन का ऑपरेटर डी एफ एक्स, यहां भी इंटीग्रेशन कराएं 4x क्यूब माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब सुनिए, डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनसे ये कैंसिल कर देंगे। यहां क्या बचेगा, fx। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स है, एक दूसरे की क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए ये मैंने कैंसिल कर दिया। यहां बचा fx। अब यहां देखो, यहां इंटीग्रेशन एक बार इसे बांटो एक बार इसे बांटो, तो यहां बनेगा 4 बाहर रखेंगे x की पावर 3 dx, एक बार इंटीग्रेशन इसे बांटोगे तो 3 1 अपॉन x की पावर 4। बेटा x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 1 अपॉन x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर माइनस के 4। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 4 वैसे का वैसा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर में 1 ऐड कर दो, 3 में 1 ऐड करो, अपॉन जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज नीचे लिखो, -3। x की पावर -4 है, उसको आप कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर में 1 जोड़ दो अपॉन पावर में 1 जोड़ दो, और प्लस सी लगाना नहीं भूलें। तो हमारे पास आंसर आ चुका है fx इक्वल टू 4, यहां बचा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, यहां बचेगा x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 से -3 कैंसिल हो गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस, अच्छा x की पावर -3 है, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूं, यहां बचा fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की अच्छा एक मिनट बच्चों, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक काम कर रहे, जहां से आपको दिखाई नहीं दिया वहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, यहां से शायद आपको नहीं दिया, ये लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को बेटा यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां देखिए, ये आएगा x की पावर 4 प्लस, ये देखो x की पावर -3 थी, इसको मैं नीचे ले गया और मैंने इसको क्या कर लिया, प्लस सी, यहां तक ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब ये fx हमारा आ चुका है, यहां तक पहले तो आप नोट करें। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए, अब इस fx को यहां पर मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे बच्चों आप लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक आप नोट करें। अब हमें एक चीज और दे रखी है, f2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x की जगह पर 2 रखो, इस fx में x की जगह पर क्या रखो बेटा, 2, तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं, f वैसे का वैसा, x की जगह 2 रख दो, इज इक्वल टू, यहां भी x की जगह 2 रखो तो 2 की पावर 4 प्लस, यहां भी x की जगह 2 रखो तो 2 की पावर 3 प्लस सी। अब सुनना बेटा, f2 का आंसर हमें दे रखा है 0, f2 का आंसर हमें क्या दे रखा है 0, 2 की पावर 4 16, 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, यहां से निकालेंगे हम c की वैल्यू, ये बनेगा 129 अपॉन 8, इन दोनों का मैंने लिया एलसीएम, ये आ गया 129 अपॉन 8 प्लस सी, तो यहां से बच्चों c की वैल्यू आई -129 अपॉन 8। ये जो c की वैल्यू आई है उठा के फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे, तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो fx क्या बनेगा, fx इक्वल टू हमारे पास fx इक्वल टू क्या था बच्चों, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस यही था। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह पर ये रख देंगे, तो यहां बन जाएगा fx इक्वल टू
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 सी की वैल्यू क्या हमने निकाली 129/8 और यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा क्या है बेटा फाइनल आंसर। तो बस यही करना था इस सवाल में, इसलिए ये बेहतरीन सवाल था, सबसे अच्छा सवाल इस एक्सरसाइज का लास्ट में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट में आप अपना डाउट जरूर बताएं कि सर हमारा ये डाउट है। ठीक है, अगर ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो मैं धीमे धीमे करके आपको पढ़ाऊंगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।